मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। दिल लगाने की दो अलामतें, बस वो बयान करके बात खत्म करता हूं। आप कह सकते हो ठीक है जी, हम तो दुनिया से दिल नहीं लगाते। भाई, दिल लगाने की दो अलामतें। नंबर एक, आप दुनिया को अगर आखिरत पे तरजीह देते हो ना, तो इसका मतलब आप दुनिया से दिल लगाते। बाज मौके ऐसे आएंगे, एक तरफ अल्लाह रसूल का हुक्म होगा, एक तरफ दुनिया होगी। जमात की नमाज है और कस्टमर दुकान पे खड़े हुए, अल्लाह कह रहे हैं मस्जिद में आओ, कस्टमर कह रहे हैं सौदा दो, और आप कस्टमर को छोड़ के मस्जिद में आ जाओ, तो इसका मतलब आपने दुनिया से दिल नहीं लगाया। और अगर आपने कहा नहीं यार, पैसा पैसा, जमात छोड़ दो, बाज लोग इकट्ठी 5 नमाजें रात को पढ़ रहे होते हैं बैठ के, तो इसका मतलब आपने आखिरत जाया कर दी और दुनिया से आपने दिल लगा लिया। ये एक अलामत है दिल लगाने की। दूसरी अलामत, छिन जाने पे गम कितना होता है। थोड़ा बहुत गम हर एक को होता है। बिजनेस क्लास से उतरते हुए भी थोड़ा सा गम हो रहा होता। मुझे अमेरिका हमारे दोस्तों ने बुलाया, बिजनेस क्लास का टिकट दिया। वो एक अरब की एक एयरलाइन है, मैं नाम नहीं लूंगा वरना लोग समझेंगे किसी कंपनी को प्रोमोट करना चाह रहा हूं मैं। उसका बिजनेस क्लास ऐसा कि होश उड़ जाए आदमी की, इतनी खूबसूरत बिजनेस क्लास। मैं जब गया तो वाकई मेरा दिल नहीं कर रहा था उतरने का। हालांकि अमेरिका, पाकिस्तान से अमेरिका कितनी लंबी फ्लाइट है, कितनी लंबी, लेकिन इतना मजा आया उसमें। ऐसे मजे से सब चीजें आ रही हैं, जो है वो पानी भी आ रहा है, चाय भी कराची वाली चाय मिल रही है, और दाल चावल मछली फलाना, और एटीट्यूड इतना अच्छा, और अपना अलग सेपरेट रूम, आराम से लेटे हुए हैं, जब चाहें बैठे हुए हैं, जब चाहें लैपटॉप खोल के पढ़ लें, कुछ मुताला कर लें, किताब खोल के, इतना सुकून से। फिर नींद ऐसी गहरी, जब मैं उतरा मैंने कहा काश अभी अमेरिका ना आता, ये जहाज दुनिया के 3 चक्कर लगा के अमेरिका पहुंचता। दिल तो लगता है भाई, लेकिन क्या मतलब, जो अमेरिका हमारे दोस्त मुझे लेने के लिए आए हुए थे कि मैं रोता हुआ आ रहा था उनके पास, हाय हाय क्या छीन गया मुझसे, वो रायता अब कहां मिलेगा, वो रूम कहां मिलेगा, वो सुकून कहां मिलेगा। नहीं भाई, पहले से माइंड में था कि यहां से जाना है। तो दुनिया छीनने से कुछ ना कुछ गम हर इंसान को होता है, लेकिन वो लिमिट में होना चाहिए। डिप्रेशन में चले जाना, खुदकुशियों की तरफ चले जाना, पागलों जैसी बातें कर लेना, हम गरीब हैं, हाय हाय हमारा क्या होगा, और आप तो वैसे गरीब हैं भी नहीं। बांग्लादेश तो माशाल्लाह काफी इकोनॉमिकली तरक्की कर रहा है, लेकिन अमीर हो या गरीब हो, दुनिया से दिल लगाने की नहीं। तो जब दुनिया और आखिरत टकराएंगे, तरजीह किसको देनी है? आखिरत को। बस इसकी चंद मिसालें देकर वाकई में बयान खत्म करता हूं, क्योंकि मिसालें नहीं दूंगा तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। पहली मिसाल नमाज की। नमाज के लिए आओगे, शैतान खींचेगा आपको, दिल खींचेगा आपको, दुकान खींचेगी, आपने दुनिया को लात मारनी है और नमाज कायम करनी है। करेंगे कि नहीं करेंगे? नंबर 2, खवातीन भी बयान सुन रही हैं, दिल आजकल किसी का नहीं करता औरत का पर्दा करने। पहले जमाने में जो औरत पर्दा नहीं करती थी, लोग इज्जत की निगाह से देखते ही नहीं थे। अब जो पर्दा नहीं करती, लोग कहते हैं लगता है किसी एजुकेटेड फैमिली से इनका ताल्लुक, पढ़ी लिखी खवातीन। जितनी दौलत आएगी, कपड़ों का साइज उतना ही छोटा। आज मालदार औरत के कपड़ों पे पैसा तो लग रहा है, कपड़ा नहीं लग रहा। ऐसा ही है ना? मालदार औरत के लिबास पे पैसा लग रहा है, कपड़ा नहीं लग रहा। तो पहले जमाने में जो औरत पर्दा नहीं करती थी, इज्जत नहीं होती थी उसकी। अब ज्यादा इज्जत उसकी है, एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, बोल्ड है, वगैरह वगैरह। आज औरत अगर पर्दा करे तो वो किसके हुक्म पे करेगी? अल्लाह की। वो दुनिया को लात मार दे। और मेरे भाई, बहुत माजरत के साथ, औरत पे चचाजाद भाई से पर्दा भी फर्ज है, देवर से पर्दा भी, देवर शौहर का छोटा भाई और शौहर का बड़ा भाई जेठ, इनसे भी औरत पे पर्दा फर्ज है। तो अब दुनिया और आखिरत जब टकरा रहे हैं, तो हमारी मुसलमान औरतों ने किसको तरजीह देनी है? अल्लाह के हुक्म को तरजीह देनी है। हाँ, ज्वाइंट फैमिली में उस तरह पर्दा नहीं होता जैसे बाहर, बस इतना काफी है कि सर पे चादर रखें, जेठ या देवर का गुजर हो तो पर्दा थोड़ा सा आगे कर लिया, उसके सामने बैठ के गप्पे ना मारें उससे।
साली का बहनोई से पर्दा बोलो फर्ज है। आप अपनी बेगम जब होती है उससे तो बात नहीं करो, जैसी साली आती है एकदम आपके अंदर एक अजीब से हार्मोन्स हैं जो हरकत में आ जाते हैं, आपके चेहरे पे चमक आ जाती है भाई, बशर्ते कि वो साली खुश्क साली का शिकार ना हो। खुश्क साली कहते हैं कहत को, बात साली ऐसी होती है कहत ज़दा होती हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी वो खूबसूरत है तो बेगम को छोड़ के किधर भाग रहा होता है भाई। ये किस गैर मुस्लिम घरों में हो सकता है, हम मुस्लिम हैं, अल्लाह ने हमारे लिए हमारी बीवी को बनाया है, हमारी साली को नहीं बनाया। तो जिस नियत से साले को देखते हो ना साला कहीं का, उसी नियत से किसको देखा करो, साली, साली कहीं की। समझ रहे हो? तो साले के लिए तो अजीब से जज्बात होते हैं, साला फिर आ गया, और साली आए तो माशाल्लाह बड़े दिनों बाद आई उसके लिए क्या होते हैं, बड़े दिनों बाद आई। तो ये अल्लाह की हुदूद है, ये अल्लाह की क्या है, हुदूद है। और क्या है, अल्लाह ने औरत को हुक्म दिया शौहर को सरबराह मान लो। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने बारे में पूछा, 4-5 दिन पुरानी बात है, अपने बारे में पूछा ये कौन है, क्या बातें करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कहा ये बंदा कहता है औरतों को कि शौहरों की इताअत किया करो, ये लिखा हुआ है मेरे बारे में। इसके इन बयानात पर ये मुतनाज़े बयान है, कुछ लोग इस राय से इत्तिफाक करते हैं और कुछ इस राय से ये औरत की आजादी के खिलाफ समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रही है, कुछ लोग इसको औरत की आजादी के खिलाफ समझते हैं। देखो कोई भी दुनिया में आजाद नहीं है। इमाम आजाद है क्या? ना, 3 नमाजों में नागे करेगा, कमेटी वाले पूछेंगे भाई क्या हो गया, तनख्वाह तो पूरी ले रहे हो, पूरे 3 नमाजें ही गोल कर गए, तो आजाद है इमाम। आप कहीं जॉब करते हो, आजाद हो आप, है भाई? आप कहते हो बॉस आजाद है, बॉस भी आजाद नहीं है, वो भी पाबंद है। उसको पता है अगर मैंने निगरानी छोड़ दी तो मेरा बिजनेस गया। वो भी बहुत सौ की चापलूसी भी कर रहा होगा, कड़वी कसीली भी बर्दाश्त कर रहा होगा अपनी कंपनी को चलाने के लिए। आजाद तो मेरे भाई दुनिया में कोई भी नहीं होता, नामुमकिन है। अगर औरत शौहर की इताअत से आजाद होगी तो एयर होस्टेस बनेगी, वहां उसका कोई बॉस होगा जो सारा दिन फिर लोगों की खिदमत में लगी रहेगी, किसी कंपनी में जॉब करेगी, वहां मुलाजिम होगी। हमने तो बाहर मुल्कों में अजीब मंजर देखा यार, खवातीन खाना पका भी रही हैं, सर्व भी कर रही हैं, बच्चा भी पाल रही हैं। ये जुल्म नहीं है क्या? किस कदर उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, और मर्द अपाहज बने हुए हैं। तो औरत को अल्लाह ने जो हुक्म दे दिया शौहर की इताअत करो, ये औरत के फायदे के लिए। ये एक इताअत तुम्हें 1000 गुलामियों से बचाएगी। और शौहर को हुक्म दे दिया सारी जिंदगी का नान नफका इसके लिए, और तुम्हारी विरासत में भी इसका हिस्सा है। यहां कुछ खवातीन कहती हैं कि हमारे मियां तो जालिम हैं और वगैरह वगैरह, हम क्यों इनकी इताअत करें, और ये तो हमारे हुकूक अदा नहीं कर रहे। भाई ये तुम्हारे मियां का मसला है, सारी दुनिया के मियां ऐसे नहीं होते। तो इससे इस्लाम का हुक्म खराब थोड़ी हो जाता है। कुछ औरतों को मियां गलत मिल जाते हैं, जोड़ के नहीं होते, हम पल्ला नहीं होते। मास्टर्स लड़कियां मैट्रिक के भागे हुए लड़कों से उनकी शादियां हो रही हैं, ऐसे भी वाकयात आए हैं। मैट्रिक भी बड़ी बात है, मैंने डॉक्टर लड़की का निकाह 8वीं के भागे से करवाया हुआ है, तो जोड़ की शादी हुई है। तो उसका फिर वही हल है कि जब ज्यादा शादी होंगी तो फिर औरतों के लिए आसानी हो जाएगी। तो हर एक को बराबर का जोड़ कर, इसमें ज्यादा, इसमें मैं बोलना नहीं चाहते हैं, ज्यादा मुनासिब नहीं। तो वो खवातीन फिर जो है ना वो नाराज होती है। तो वो उसका हल ये है कि कुफूफ में निकाह हो नहीं रहा, लेकिन सारे मियां ऐसे नहीं होते भाई। कुछ मियां आप जैसे शरीफ भी होते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे होते हैं। तो उन मियाओं के बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया कि सरबरा घर का कौन होगा, वो वाला में जो बुनियादी हुकूक, 100% तो दुनिया में सही कोई भी नहीं होता। तो ये औरत को हुक्म दिया है, मर्द को हुक्म दिया कि ये मातहत है, आपकी गुलाम और बांदी नहीं है, ये इससे मोहब्बत करो। अल्लाह ने इसको बनाया है, किसी और की तरफ तवज्जो। आज खवातीन को सबसे बड़ी शिकायत क्या होती है? मर्दों के, शौहरों के नाजायज ताल्लुकात, लड़कियों से दोस्तियां, बहुत दिल पे आरे चलते हैं औरत के। तो इसको अल्लाह ने हराम करार दिया है।
مرد کو اللہ نے حکم دیا داڑھی کاٹنے کا یا رکھنے کا؟ ہمت کر کے رکھ لو میرے بھائی. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی ٹیکس نہیں ہے اس کے اوپر, کوئی وزن نہیں زیادہ بڑھ جاتا. مفتی محمد شفیع صاحب کے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے وہ 2-4 مولوی ہیں, اتنی بڑی بڑی داڑیاں اور اچھل کود مچائی ہوئی ہے انہوں نے, وہ کوئی ورزش کر رہے تھے نا, اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے اچھل رہے ہیں. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ داڑھی کا وزن تو ایک شٹانک بھی نہیں ہوتا بھائی, اس کو رکھ کے اچھلنا کون سا مشکل کام ہے؟ یا تو اتنا ویٹ ہوتا نا کہ اچھلا نہیں جاتا. لوگوں کو داڑھی والے کے ہر کام پہ اعتراض ہوتا ہے. ایک داڑھی والے جا رہے تھے گاڑی میں, کہیں بیچاری کسی خاتون کو غلطی سے ٹکر ہو گئی, تو خاتون نے کہا اتنی بڑی گاڑی رکھ کے ٹکر مارتے ہو, اتنی بڑی داڑھی رکھ کے ٹکر مارتے ہو, شرم نہیں آتی؟ انہوں نے کہا محترمہ یہ داڑھی ہے, بریک نہیں ہے. یہ داڑھی ہے, بریک نہیں. تو ہمت کر کے کیا کر لو, داڑھی بڑھا لو. اللہ نے حکم دیا ہے. دیکھو سکھ لوگوں کو میں نے کینیڈا میں دیکھا, پیدائش سے لے کے موت تک کہیں کے بال نہیں کاٹتے. کتنا مشکل حکم ہے یہ, کہیں کے بال نہیں کاٹتے, رکھتے ہیں موت تک. ان کے مذہب نے کہا وہ کرتے. ہمیں تو شرم آنی چاہیے, ہمارے مذہب نے تو صرف یہ کہا داڑھی بڑھا دو, باقی تو بال کاٹنے کا حکم دیا ہمیں. سر کے بال میں اجازت دے دی, کاٹو رکھو تمہاری مرضی ہے. صرف ایک حکم دیا داڑھی بڑھا دو. تو کیا جا رہا ہے بھائی, اس میں کون سی ٹینشن ہے؟ تو ہمت کر کے رکھ لو, یہ ہلکا حکم نہیں ہے, اب پیغمبر کا آرڈر ہے یہ. اور اللہ نے ہمیں حکم دیا سود مت کھاؤ, اللہ نے ہمیں حکم دیا چوری مت کرو, اللہ نے ہمیں حکم دیا معاہدوں کی پابندی کرو, جھوٹ مت بولو. یہ بہت سارے